अक्सर हम सोचते हैं मतलब कि किसी बिजनेस को चमकाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए बड़े तामझाम या शायद भारी भरकम बजट की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? आज हमारे पास एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी है, चाय वाले की मार्केटिंग कला। ये इसी सोच को ना एक मजेदार तरीके से चुनौती देती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे मतलब अगर संसाधन कम भी हो पर आप अपने ऑडियंस को, अपने ग्राहक को ठीक से समझ लें तो कमाल किया जा सकता है। हाँ, चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। हाँ, तो कहानी है रमेश की। एक गांव का चाय वाला है। अब उसकी दुकान के सामने से रोज एक अमीर सेठ गुजरता था, अपनी महंगी गाड़ी में। स्रोत में BMW जैसी गाड़ी का जिक्र है। अच्छा। मगर वो कभी चाय पीने नहीं रुकता था। रमेश ये रोज देखता था। हाँ, और ये रोज का नजारा रमेश के दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया जगाता है। हाँ। वो सोचता है कि भाई इस सेठ को अपनी दुकान तक लाया कैसे जाए, वो भी बिना ज्यादा कुछ खर्च किए। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। रमेश एक दिन क्या करता है, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है। अच्छा। अब उस बोर्ड पर जो लिखा था वो बिल्कुल मतलब सीधे निशाने पर लगने जैसा था। क्या लिखा था उस पर? उस पर लिखा था, हमारी चाय एक बार पी ली तो BMW वाले भी पैदल आने लगेंगे। हाँ, देखिए कितनी चतुराई है इसमें। बिना नाम लिए सीधे उसी सेठ को टारगेट किया। हाँ, इसमें थोड़ा मजाक भी है, थोड़ी चुनौती भी है और एक तरह का आत्मविश्वास भी झलकता है। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था। नहीं, ये एक तरह से बात शुरू करने की कोशिश थी। और असर तो तुरंत हुआ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। अगले ही दिन वो सेठ अपनी गाड़ी रोकता है, मुस्कुराते हुए रमेश की दुकान पर आता है और कहता है, भाई वाह, आज तो तुम्हारी चाय पीकर देखनी ही पड़ेगी। देखें तो जरा कौन सी चाय है जो BMW भुला दे। और सेठ चाय पीता है और कहानी के हिसाब से उसे चाय सच में पसंद आती है। हाँ, तारीफ भी करता है। हाँ, वो तारीफ भी करता है, कहता है, अरे यार चाय तो वाकई बढ़िया है तुम्हारी। लेकिन अब आता है कहानी का असली पंच, रमेश का जवाब। जब सेठ चाय की तारीफ करता है तो रमेश क्या कहता है? रमेश मुस्कुराकर कहता है, साहब चाय तो बस बहाना है, असली खेल तो मार्केटिंग का है। क्या बात है। और यहीं पर कहानी का सार छुपा है। मतलब चाय का अच्छा होना जरूरी था, जाहिर है, ताकि ग्राहक वापस आए। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस सेठ को पहली बार दुकान की सीढ़ियां चढ़ाने का काम वो उस एक लाइन ने किया, उस मार्केटिंग की समझ ने किया। तो ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? क्या ये सिर्फ जुगाड़ था या इसमें कोई मतलब गहरी बात छुपी है? मेरे ख्याल से तो ये जुगाड़ से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है टारगेटेड कम्युनिकेशन की ताकत। हाँ। मतलब रमेश ने कोई बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाए। नहीं, उसने सिर्फ एक व्यक्ति, उस सेठ की मानसिकता को समझा। उसने सीधे सेठ की उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी जगाई और शायद कहीं ना कहीं उसके स्टेटस या कह लें अभिमान को छुआ। हाँ, ईगो को। हाँ, ईगो को। ये जानना कि आपके ग्राहक को कौन सी बात हरकत में लाएगी, यही तो है प्रभावी मार्केटिंग का कोड। सही बात है। मतलब प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी होना एक बात है, लेकिन उसे सही ग्राहक तक सही मैसेज के साथ पहुंचाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। और इसके लिए हमेशा पैसों की नहीं बल्कि रमेश जैसी स्मार्ट सोच की जरूरत है। पर क्या ये तरीका हमेशा काम करता है? ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। देखिए, हर सिचुएशन अलग होती है, ये तो है, लेकिन जो सिद्धांत है वो वही रहता है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी कोई फनी लाइन काम कर जाए। हाँ। पर ग्राहक को समझना, उनकी साइकोलॉजी को पकड़ना और फिर क्रिएटिव तरीके से उन तक पहुंचना, ये सिद्धांत तो हमेशा काम का है। रमेश की सफलता सिर्फ उस लाइन में नहीं थी। अच्छा, बल्कि सेठ की रोज की आदत को देखने, उसे ऑब्जर्व करने और फिर एक सटीक ट्रिगर पॉइंट ढूंढने में थी। ये संयोग नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी का मेल था। ये बात तो है। उसने इंतजार नहीं किया कि सेठ कभी खुद आ जाएगा। उसने एक कदम बढ़ाया, वो भी दिमाग लगाकर। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, ये क्रिएटिविटी और साइकोलॉजिकल समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे हम जीवन के कई पहलुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमेश की इस छोटी सी कहानी ने हमें मार्केटिंग का एक बड़ा सबक सिखा दिया। संसाधन कम हो तो क्या हुआ, अगर नजर पैनी हो और सोच क्रिएटिव हो तो आप किसी का भी ध्यान खींच सकते हैं, अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में या जहां भी हमें दूसरों को प्रभावित करना हो, इस तरह की सरल लेकिन गहरी मनोवैज्ञानिक समझ और चतुराई का इस्तेमाल और कहां कैसे कर सकते हैं।
शायद अगली बार किसी मुश्किल चुनौती का सामना हो तो रमेश का ये तरीका याद आ जाए।